नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ एम इज़ आर, यानी कि हम अपने वाक्य के अंदर एम और इज़ और आर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है रहता है तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज़ आर का प्रयोग होता है। मान लीजिए आपके वाक्य में हूँ आ रहा है अंत में, जैसे मैं होशियार हूँ। जैसे आपके वाक्य के अंत में आ रहा है, जैसे राम अच्छा है। और भी हो सकते हैं, जैसे वाक्य के अंत में हो आए या है आए, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार। अब ये कर्ता क्या होता है? कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहते हैं। तो कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करते हैं। अब परेशानी बच्चों को ये होती है कि हम वाक्य के अंदर एम कब लगाएं, इज कब लगाएं और आर कब लगाएं। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो जब आप वाक्य के अंदर अगर आई आता है तो हम एम लगाएंगे। अगर वाक्य के अंदर यू आता है तब हम आर लगाएंगे। अगर वाक्य के अंदर ही, शी, इट, नेम आए तब हमें इज लगाना है। और अगर वाक्य के अंदर वी आए यानी कि आर तो हम आ लगाएंगे। अगर वाक्य के अंदर यू हो तो हम आ लगाएंगे। अगर वाक्य के अंदर दे या फिर द बॉयज हो यानी कि हमें आ लगाना पड़ेगा। अब देखो, आई की हिंदी होती है मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई की हिंदी होती है मैं। और यू की हिंदी होती है तुम, तुम्हारा, आपका। ही की हिंदी होती है वह, ये लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। शी की हिंदी होती है वह, ये लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। इट की हिंदी होती है यह। और नेम आपको पता है, नेम कुछ भी हो सकता है, राम, सीता, गीता, लक्ष्मण, जो भी है। तो इन सब के लिए हम इज यूज़ करेंगे। वी की हिंदी होगी हम, हमारा, आपका। और यू की हिंदी तो अभी मैंने आपको बताया तुम होता है। दे का मतलब होता है वे। और द बॉयज का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है, एक हो, एक से ज़्यादा हो, दो हो या दो से ज़्यादा, तब हमें आ लगाना है, ठीक है। तो आपने ये बेसिक समझ लिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, मैं खुश हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं की इंग्लिश मैंने अभी आपको बताई थी आई होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आई। अब मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आई के साथ क्या यूज़ किया जाता है, एम यूज़ किया जाता है। तो आई के साथ एम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एम। और खुश की इंग्लिश क्या होती है? हैप्पी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई एम हैप्पी। तो मैं खुश हूँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम हैप्पी। और आप वाक्य में देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में हूँ आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा बना के देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग अमीर हैं। हम लोग की इंग्लिश होती है वी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वी। अब देखो, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो एक से ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर। तो वी आर। और अमीर की इंग्लिश होती है रिच, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिच, RICH, वी आर रिच। थर्ड क्या है? तुम लोग तैयार हो। तुम लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू, तो यहाँ पर हम लगाएंगे यू। अब एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा है तो हमें आर लगाना पड़ेगा, तो यू आर। तैयार की इंग्लिश होती है रेडी, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? रेडी। अगला क्या है? आप लोग खुश हैं। तो आप लोग की इंग्लिश भी हो जाएगी यू, तो यहाँ पर हम लगाएंगे यू। एक से ज़्यादा लग रहे हैं, तो एक से ज़्यादा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी आर, यू आर। तो जो खुश है उसकी इंग्लिश आपको पता है ये क्या होती है? हैप्पी, तो यू आर हैप्पी। अगला क्या है? अगला है वह अच्छी है। देखो यहाँ पर इससे नीचे वाले वाक्य में देख सकते हो वह अच्छा है, और दोनों में वह लगाए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, लड़कियों के लिए हम वह का इस्तेमाल शी करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शी। और देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपके वाक्य के अंदर ही, शी, इट, नेम आए तो आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? शी के साथ क्या लग जाएगा? इज। और यहाँ पर अच्छी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गुड, शी इज गुड, ठीक है। अगला क्या है? वह अच्छा है। तो वह अच्छा है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही इज गुड, है ना। फिर इसके बाद अगला क्या आता है? सीता बीमार है। ये तो लड़की का नाम है और नाम के साथ क्या लगाते हैं? इज। तो पहले हम लिखेंगे सीता, सीता इज इल, सीता इज इल। इल की हिंदी होती है बीमार, ठीक है। फीवर भी लिख सकते हो आप। फिर इसके बाद लिखा है यह मजबूत है। यह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? इट, IT इट। इट की हिंदी होती है यह, और इट है तो इट के साथ हम लगाएंगे इज, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इट के साथ भी इज लगेगा, तो यहाँ पर हमने लगा दिया क्या? इज। तो इट इज मजबूत की इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग, STRONG। अगला क्या है? राम दयालु है, ठीक है। तो राम है तो राम का तो नाम ही लिखेंगे राम। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? इज। फिर उसके बाद दयालु की इंग्लिश क्या होती है? काइंड, राम इज काइंड। अगला क्या है? राम और मोहन अच्छे हैं। तो देखो, तो राम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? एंड मोहन
एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर। राम एंड मोहन आर अच्छे हैं कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, गुड। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, राम एंड मोहन आर गुड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो बच्चे वे लोग तैयार हैं, तो इसको, और बच्चे तैयार हैं तो इसको, इन दोनों के जो आंसर हैं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जिसका आंसर सही होगा मैं उसका लाइक करूँगा, कमेंट और पिन करूँगा, ठीक है। तो बस मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वे है तो वे की जो इंग्लिश होगी वो होगी दे। तो इस तरह से हमने जाना कि इज़ एम आर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इससे आगे का मतलब नेक्स्ट टॉपिक और जानना है कि अब हम एम इज़ आर का इस्तेमाल क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में कैसे कर सकते हैं, तो मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।